अपने 2000 के 25,000 कर रहा है 4 घंटे में। मोदी जी ने बोला था ये सूर्य उदय योजना आएगी जब वो मंदिर का उद्घाटन करने गए थे। कोई बाहर की कंपनी आके इंडिया की किसी कंपनी को टेक ओवर करती है, वो कंपनी रॉकेट होती ही होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दीजिए थोड़ा सा। देता हूँ। लोग YouTube से ट्रेड कर करके 10 लाख का नुकसान दे देंगे। ये तो बड़ा दुख की बात है, ये वाली चीज। दीपक भाई, आपका एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। अब तो आपका आना जाना चलता रहता है। स्वागत नहीं, सीधा क्वेश्चन से पूछो, मुद्दे, लास्ट में करेंगे स्वागत। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। ये पार्ट कौन सा है? अब तो इतना पार्ट हो रहा है। थर्ड कहाँ से हो रहा है? थर्ड हो रहा है। अगर पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 4 लिख देना। तो दीपक भाई, मेरे को एक चीज बताइए। अभी बीच में मैं देख रहा था, काफी विवादित बोलूंगा, दोनों तरह के पक्ष आए हैं। एक आपका वीडियो था जिसमें कि आप ये मेंशन कर रहे थे। हाँ, अब लग रहे हो आप स्मार्ट। हाँ, तो उसमें एक मैंने बीच में आपका वीडियो देखा जिसमें कि आप बात कर रहे थे कि अगर कुछ साल पहले विप्रो के शेयर्स अगर लिए होते। देखिए, विप्रो एक आउटलायर था। मतलब मैं आज के समय पर अगर किसी को बोलूं कि तुम जाके विप्रो के शेयर लेते तो इतना पैसा बना लेते। कोई और एग्जांपल भी है अपने पास जहां पर कि अपन देखे कि हाँ, आप जो वेल्थ जनरेशन की बात 50 सीईओ। चलिए कुछ एक बताइए। 50 सीईओ एग्जांपल हैं। बिल्कुल, आई एम ऑल ईयर्स। देखिए, आइशर मोटर, ठीक है, बजाज फाइनेंस, 1.5 रुपए 2 रुपए में धक्के खा रहा था। उस वक्त उसका कोई लेवाल नहीं था। 2 रुपए वाला शेयर 12,000 तक चला गया। जॉकी, MRF, रिलायंस फॉर दैट मैटर। आपने 72 में रिलायंस लिया होगा तो आज देखो कितनी वेल्थ बन गई। ठीक है। HDFC बैंक, और HDFC बैंक में आपको बताऊं, मैं खुद एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास 100 शेयर थे केवल HDFC पेरेंट कंपनी के। कंपनी ने राइट नहीं, कंपनी ने 1:1 दिया कि भैया एक शेयर तुम्हारे पास, ये यू आर होल्डिंग दिस, और हम आपको एक शेयर ये फ्री दे रहे हैं। तो उसके बाद HDFC भी एक बार शायद स्प्लिट और एक बोनस आया तो 1700 का तो आज भी शेयर है। तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ वेल्थ। अब मेरे पास ये कैलकुलेशन नहीं है कि 1000 के 700 करोड़ हैं, लेकिन देयर आर कंपनीज हु हैव एक्चुअली जनरेटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर दैट मैटर। ठीक है ना जी। ITC, तो देर आर मेनी कंपनीज विच हैव जनरेटेड। इन्फोसिस, बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर ऑफ ITA.com। इसके बाद हम बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करते। अभी हम बैठे हैं सितंबर में, जनवरी में शायद मोदी जी ने बोला था ये सूर्य उदय योजना आएगी जब वो मंदिर का उद्घाटन करने गए थे। तब से आज तक की कोई भी सोलर कंपनी ले लो, कम से कम 5x 6x तो हो चुकी है। ओरियाना पावर है, काफी सारी हैं। जो 100 150 के शेयर थे वो कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल। BHEL देख लीजिए, 70-80 रुपए से आज पहुंच गया ना 1000 रुपए 800 रुपए कहाँ पहुंच रहा है। तो ऐसे आप बोल रहे काफी एग्जांपल्स हैं। काफी एग्जांपल्स हैं। सिर्फ आपको ना अपने थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है और उसके बाद कोई शेयर वो होता है, बहुत अच्छा चलता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक लोग अगर इसको नोटिस करें, जब भी कभी 2 कंपनीज का मर्जर होता है या कोई बाहर की कंपनी आके इंडिया की किसी कंपनी को टेक ओवर करती है, वो कंपनी रॉकेट होती ही होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दीजिए थोड़ा सा। देता हूँ। डिक्सन देख लीजिए। पहले इस लाइन को वापस एक बार बताइए ताकि हमारे ऑडियंस इस चीज को समझ जाए। जब भी किन्हीं 2 कंपनीज का मर्जर होता है तो जो बड़ी कंपनी छोटी को एक्वायर कर रही है, वो क्यों एक्वायर कर रही है? देयर इज ओनली वन सिंगल रीजन कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, और कोई मतलब नहीं होता कि कोई एक्विजिशन हो। यू एग्री टू दिस और यू डोंट एग्री टू दिस? वैसे तो आप एग्जांपल देंगे तो आई एग्री। एग्जांपल तो मैं आपको कई दे दूंगा, लेकिन आप इस चीज को एग्री क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जब तक मेरे पास तर्क नहीं आएगा, जब तक मेरे पास एग्जांपल नहीं आएगा, मैं एग्री नहीं करूंगा। चलिए, मैंने एग्री कर लिया। एग्री कर लिया। डिक्सन, हाँ, डिक्सन पे तो एग्री कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। छोटी सी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस पर जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज ने हाथ रखा, एप्पल ने, इसने, उसने, देखो कहाँ पहुंच गई। कोई भी छोटा ब्रांड जिसका की प्रोडक्ट अच्छा है और उसे बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही है, वो हमेशा बहुत तेज जाएगा। रुचि सोया फॉर दैट मैटर, 5 रुपए का शेयर, देखो पतंजलि कहाँ पहुंच गया। सो यू हैव n नंबर ऑफ स्टॉक्स लाइक दिस। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, और उनमें वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, जिनमें आने वाले हो सकता है 5 साल लगे। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा किसी को, लेकिन वैल्यू अनलॉक होगी। और ये शेयर अभी जहां भी खड़े हैं, फ्यूचर में ये चल के बहुत बड़ी आपको वेल्थ जनरेशन दे सकते हैं। अभी अभी मोटा भाई ने
पिछले 4-5 साल में बहुत सारी कंपनी एक्वायर की हैं, लिस्टेड कंपनी भी है उसमें, TV18, बालाजी टेलीफिल्म्स, जी, और आंखें खुली रखो, क्या पता अगला। अदानी ने ACC को एक्वायर किया, आंखें खुली रखो, बिल्कुल। कहाँ पहुंच गए शेयर प्राइसेस देखो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी आप जब एक रेफरेंस दिया मोदी जी का, अब इस पे थोड़ा डिबेट चलता रहता है हमारे देश में कि मोदी जी आए तो स्टॉक मार्केट में बाहर आई, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मोदी जी आए तो उस चक्कर में काफी करप्ट प्रैक्टिसेस को जोर मिला है। कुछ एंटरप्राइजेस के बारे में बात करी जाती है, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी जाती है कि यहाँ तो सिर्फ करप्शन बढ़ा है और जो हमको दिख रहा है स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वो एक फेक रैली चल रही है। आपका इस पे क्या कहना है? खुल के बोलो किस कंपनी, मैं भी खुल के आंसर दूंगा। मैं खुल के नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। आप ही बोलोगे खुल लेट के। पीपल गेस इन द कमेंट्स। हाँ, वो समझ गए हैं। देखो जी, जो वो कह रहे नानी, हैं, नानी का राइम क्या होगा? ठीक है, हाँ अब बताइए। नानी रानी दानी, हाँ बस, सब हाँ हाँ। ठीक है। देखो अब अभिषेक, इसमें भी 2 नाम आ जाते हैं, बट ठीक है, आप बोलो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट का रूल जो होता है वो आज आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। उसमें 5-7-10% फेवरिज्म को हम जगह दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते। ये चीज हर किसी को समझनी पड़ेगी। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट का टेंडर निकला तो क्या मेरी नानी भरेगी, दादी क्यों नहीं भर सकती? या गवर्नमेंट हैज दी पावर टू से कि नानी का टेंडर 100 रुपए था, दादी का टेंडर 200 का था, लेकिन क्योंकि नानी मेरी दोस्त है तो मैं नानी को टेंडर दे दूंगा। सो देयर इज अ कॉम्पिटेंस इन दैट प्रोडक्ट, देयर इज अ कॉम्पिटेंस इन दैट कंपनी। टेंडर सारे निकल रहे हैं, आप भर दो ना यार, आप क्यों नहीं भर रहे? कटाक्ष करना सबसे आसान काम है दुनिया में। इट इज वेरी इजी टू से कि इसको इसलिए टेंडर मिल गया कि ये मोदी का दोस्त था, या मोदी को जानता था, या मोदी के गांव से है, वॉट एवर XYZ। कंपनी लुल थी, ना कंपनी की टर्नओवर थी, ना कंपनी को पता था, ना कंपनी कॉम्पिटेंट है, ना उस पे पैसे हैं। वो तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे चल रही है। क्या ऐसा है? मोदी जी नहीं थे तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तब वो 35-50 हजार करोड़ की कंपनी तो थी नहीं, या लाख करोड़ की कंपनी तो थी नहीं, तब तो वो जीरो थी। एकदम मोदी जी आए और मोदी जी ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अबे सोच के बोलो भाई, किसी भी चीज को बोलने से पहले ये सोचो कि क्या गवर्नमेंट इतनी बड़ी चीजों को ताक पे लगा सकती है? और जिसको ताक पे लगाया था वो आज तक प्रोजेक्ट नहीं आया। जब राफेल का वो हुआ तो अनिल अंबानी की कंपनी को फेवर दिया गया, इमीडिएटली कांग्रेस ने और इसने हाउस तक में हल्ला मचा दिया, हो गया ना कैंसिल। तो आप और मैं बहुत छोटे हैं इन सब चीजों पे कमेंट करने के लिए। हाउस में जो लोग बैठे हैं ऑपोजिशन में, दे हैव मच मोर पावर देन अस। मीडिया भी उछालती है चीजों को, तो आप ये नहीं कह सकते कि फेवरिज्म है। दैट कंपनी वाज कॉम्पिटेंट, ही गॉट द टेंडर। अगर आपको लगता है कि फेवरिज्म है, आप टेंडर भरिए, उससे बेटर आपको ना मिले तो बताइए। सो आई एम ऑफ दैट माइंडसेट कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हमें इसमें कैसे कुछ फायदा हमें मिल सकता है वो देखना वो है। देखिए आप। उसको टेंडर मिला, एक उसका हरा हरा शेयर होता था, कुछ ग्रीन ग्रीन, हाँ हाँ, 60 रुपए का शेयर देखा था मैंने, 2500 पहुंच गया। उस हरे ने आपकी जेब को हरा कर दिया पूरा। कितने लोगों की वेल्थ जनरेशन हो गई, कितने लोगों के घर भर गए उससे, कितने लोगों ने उससे करोड़पति अरबपति तो छोड़ो और भी कितनी वेल्थ कमा ली। तो सर देखो, इट इज वेरी इजी टू से लाइक दैट, लेकिन जिस जिसके प्रोडक्ट चले उस उसका माल बिका, उस उसका शेयर बढ़ा। फॉर दैट मैटर मैं आपको बताऊं, सूर्य रोशनी था, पिछले 10 साल का चार्ट देख लो और पिछले 3 साल का चार्ट देख लो, तो ये तो सब कंपनी परफॉर्म करेगी, शेयर मार्केट चलेगा, कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, मार्केट नहीं चलेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और देखो ये तो अभिषेक, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आज तुम्हारा कोई यार हो, वो अच्छे ओहदे पे हो और वो तुम्हें 2-5% फेवरिज्म कर देता है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई कुछ बुराई गलत नहीं है इसमें, किसी बिल्कुल। को कनेक्शंस बोलते हैं, कनेक्शंस होते हैं, लोग लिंक्डइन पे कनेक्शन बना के अपने आप को बड़ा पोस्ट कर लेते हैं, तो